नमस्कार दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिले के पारू से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मॉल संचालक ने हैवानियत की सारी तीन हदें महीना पार हो कर गया है। अपने ही 10 कर्मी के तारीख साथ को दुष्कर्म किया। भैया बोले कि पानी लाने के लिए फ्रिज में से, तो हम गए पानी लाने, तो वो भी पीछे पीछे आ गए। हम नहीं पूछे कि हाँ क्या काम है, और पीछे से आके पकड़ लिए और हाथ उठ बांधने उंधने लगे और रूम तक ले गए। और उसके बाद गलत किया आपके साथ। जी तो मुंह पे आप चिल्लाई नहीं, आप हल्ला नहीं की, बताई नहीं किसी को? मुंह पे हाथ रख दिए थे। जबरदस्ती आपको मतलब कि मौका नहीं दिया? नहीं, मतलब कि जब पकड़े हुए तो हम मतलब धक्का उक्का दिए थे, फिर भी नहीं छोड़े, जबरदस्ती एकदम कर रहे थे। तो फिर आप तो अपने मम्मी पापा को कब बताया इस मामले में? धमकाए थे ना, इसलिए हम डर गए थे। क्या बोला था वो? वो बोल रहा था कि दोनों भाई को और पापा ये लोग को मरवा देंगे। आप डर गए? जी। तो आप फिर बताई कब? 12 तारीख को बताए। मम्मी बहुत पूछने उसने के बाद हम बताए। फिर मेडिकल हुआ? जी। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गया है जी। आपके साथ गलत हुआ है? जी। कितने वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं? 3 महीने से। पहले भी ऐसा कुछ नहीं, और भी वहाँ महिलाएं काम करती है? दो लड़की काम करते थे, हम एक और लड़की थी। तो पहले वो आपसे जो गलत किया है जो व्यक्ति, वो आपसे पहले आपसे बातचीत भी करता था क्या? नहीं। गलत नहीं। एकाएक ऐसा किया? जी। तो क्या आप उसके बाद कहाँ गई आप मामले को लेकर के न्याय के? 12 तारीख को बताए ना मम्मी को, तो मम्मी लोग उसके द्वार पे गई, तो उसी का सब पर्स लेके लड़ने उड़ने लगा और डराने लगा? जी। तो फिर आप कौन थाना गए? पारू थाना। पारू थाना में आवेदन दिया गया? जी। कितना दिन हुआ आवेदन? हो गया 1 सप्ताह। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं? नहीं। क्या न्याय चाह रही है आप? उसको फांसी होना चाहिए। आप पढ़ रही थी? मतलब पढ़ाई छूट गया है। रेप हुआ है, हम लोग को न्याय चाहिए। बहन कब बताएगी आप? देखिए, हम लोग बाहर रहते हैं। जब घटना हुआ तो हम लोग को 10 तारीख का घटना हुआ, 12 तारीख को बहन अपने फैमिली को बोली, तो अंकल हमको फोन किए, तो हम लोग वहां से चले। 13 तारीख को 2 दिन क्यों नहीं बताई वो? जिसके साथ रेप हुआ उसको मारने का धमकी दिया गया था, पूरी डरी सहमी थी, बोल ही नहीं पा रही थी। तो शाम को 10 तारीख को शाम को घटना हुआ, 2 और 5 के बीच में घटना हुआ, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये घटना हुआ। उसके बाद वो डरी सम्मी रह गई, 12 तारीख को हिम्मत जुटाकर बोली। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो हम लोग 112 पर कॉल करके वहाँ इन्फॉर्म किए। उसके बाद रात को 1 बजे थाना आई, तो उस दिन केस दर्ज नहीं हुआ। 13 तारीख को दर्ज हुआ, तो फिर 13 तारीख को हम लोग बोले कि जल्द से मेडिकल कराइए, नहीं तो मेडिकल में लेट होगा। तो 13 तारीख को मेडिकल नहीं हुआ। 14 तारीख को ले गए लड़की और लड़की की मम्मी को थाने में ही रखे 13 तारीख को। फिर 14 तारीख को ले गए मेडिकल कराने, फिर थाने में ही रखे। फिर 15 तारीख को ले गए मेडिकल कराने। कई बार गए? गाड़ी से कितने बार गए? 3 बार हम लोग अपना गाड़ी करके, प्रशासन की तरफ से बोला गया था कि अपना गाड़ी कर लीजिए, हम साथ में चलेंगे। तो साथ में मैडम और उनका एक स्टाफ और हम, मेरी बहन और आंटी, सब लोग गए। पुलिस फिर पैसा आप अपने से दी कि आपसे दिलवाई? जो हाँ बोले हुए थे कि प्राइवेट आप गाड़ी कर लीजिए, तो हम लोग अपने से गाड़ी किए हुए थे। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अपना गाड़ी कर लीजिए और उसी में हम लोग चलेंगे। तो मैम भी साथ में चली और सब आदमी हम लोग साथ में चले। कितना पैसा दिए? गाड़ी भाड़ा 2500 करके 3 बार लिया, 7,500 के तकरीबन गाड़ी वाला लिया। अब तक क्या इस पर पुलिसिया कार्रवाई हुआ? हमारे हिसाब से अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। छापामारी होना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनका नंबर टेस्ट करना चाहिए। सीसीटीवी जांच की बात आप नहीं किया? हम बोले हुए थे कि सीसीटीवी कैमरा जब्त कीजिए, अभी जब्त तो नहीं हो पाया। जहाँ क्राइम होता है, जहाँ ये घटना हुआ, वहाँ का भी छानबीन नहीं किया गया है। जहाँ पे घटना होता है वहाँ का भी छानबीन होना चाहिए, तो वहाँ का भी अभी छानबीन नहीं हो पाया। जहाँ पे ये घटना हुआ वहाँ हर चीज करना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग तो नहीं सहयोग मांगे? जन सहयोग तो हम लोग जहाँ जहाँ हो रहा है, जैसे कि यहाँ थाना में किए, उसके बाद हम लोग
तो एसपी कार्यालय कल गए, लड़की जब कल आई, परसों आई, तो हम लोग एसपी कार्यालय गए। उनके बाद डीएम कार्यालय में भी जानकारी दिया गया है। आरोपी के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? आरोपी कैसे बने, कुछ उसका नेचर वगैरह कैसा है, किस टाइप का है? हाँ, आरोपी पर सुनते हैं कि पहले से भी दिल्ली में फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड करके भागा हुआ था कुछ, और उस पर पहले से ही बहुत आपराधिक मामला है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि उस पर दबंग टाइप का वो बाहुबली है। पहले से भी आपराधिक मामला उनके दर्ज है। क्या न्याय चाह रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसको सजा हो। जी बताइए, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? गलत व्यवहार किया। कब की घटना है? 10 तारीख को 12 को हमको बेटी ने बताई क्या बताई बेटी? कि हमारे साथ मॉल वाला ने गलत किया है, गलत व्यवहार किया है। मेरा हाथ बांध दिया था, मुंह दाब दिया था, कुछ नशा दे दिया था। आपके ही वो ग्रामीण है जी जो गलत किए? जी सर। क्या नाम है? राजन कुमार चौधरी। तो आप फिर उसके बाद कहाँ गए? पारू थाना। थाना में क्या बोला गया? थाना प्रभारी क्या बोले? कि आपका बोलो काम हो गया है, बोलो आप लोग अब निश्चिंत बैठिए, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आवेदन में कितने अभियुक्त है जिनका नाम दिया गया है? एक है। जी सर। और अभी तक कोई पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हुआ। क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? सर उसको सजा हो, फांसी का सजा हो, कि आगे बार से फिर कोई ऐसा गलत काम न करे। आपकी एक ही बच्ची है? 4 बच्चे हैं सर। कै नंबर बच्ची थी? 4 नंबर। जो आरोपी है वो पहले से शादीशुदा है या? शादीशुदा है। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं उसके पास। कितना दिन में शादी का हो गया? 9-10 साल उसके शादी का हो गया।